भीमराव रामजी अंबेडकर 1891-1956, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक महान भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में समर्पित कर दिया। उन्हें भारत के संविधान का जनक और दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में एक महार जाति परिवार में हुआ था। यह जाति उस समय अछूत मानी जाती थी और उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में एक सूबेदार थे। भीमराव बचपन से ही मेधावी थे, लेकिन उन्हें जातिगत भेदभाव के कारण शिक्षा प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बैठना पड़ता था और पानी पीने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में पूरी की। अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति की मदद से वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गए। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क से स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। कहा जाता है कि वे 64 विषयों में मास्टर थे और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का भी अध्ययन किया था। उनके पास कुल 32 डिग्रियां थीं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। उन्होंने दलितों को संगठित करने और उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए कई संगठन स्थापित किए, जिनमें बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 प्रमुख है। उन्होंने महार सत्याग्रह 1927 का नेतृत्व किया, जिसके तहत दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए भी आंदोलन चलाया। अंबेडकर ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से दलितों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडलों की वकालत की ताकि दलित अपने प्रतिनिधि स्वयं चुन सकें। उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने चुनावों में भाग लिया और दलितों के मुद्दों को उठाया। संविधान निर्माण में भूमिका। भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को शामिल करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित कराने और दलितों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। बौद्ध धर्म अपनाना और निधन। जीवन भर हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद से निराश होकर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में समानता और न्याय के सिद्धांत मौजूद हैं। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अंबेडकर के प्रमुख विचार। सामाजिक न्याय। अंबेडकर ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां जाति, धर्म, लिंग या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव न हो। समानता। उन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अवसर और समान अधिकार की वकालत की। स्वतंत्रता। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा का महत्व। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक उत्थान का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। उन्होंने दलितों और महिलाओं को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया। संवैधानिक लोकतंत्र। वे एक मजबूत और न्यायसंगत संवैधानिक लोकतंत्र के समर्थक थे। अंबेडकर का जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने भारतीय समाज में गहरे तक बैठी जातिगत असमानता के खिलाफ एक लंबा और कठिन संघर्ष किया और देश को एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।